राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और जैसे कि अभी बजाज कंज्यूमर केयर का जो है बायबैक अनाउंस हुआ है, जिसके अंदर में कंपनी जो बोल रही है कि 290 रुपीज़ के प्राइस के ऊपर में ये कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीदना चाह रही है। अभी से इसकी रिकॉर्ड डेट वगैरह हैं वो अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, बट अभी सिर्फ ये अनाउंसमेंट आया कि बायबैक कंपनी कर सकती है। तो अभी कुछ ही वक्त के अंदर में कंपनी अपना रिकॉर्ड डेट और बाद में जो बायबैक की ओपन डेट और क्लोजिंग डेट्स जारी होने वाली होंगी, हो सकती हैं बहुत ही जल्द नियर फ्यूचर के अंदर में। सो ये भी अनाउंसमेंट आया है। तो इसी तरीके से हमें ये देखना पड़ेगा कि आज के दिन हमें अगर बजाज कंज्यूमर जो एक कंपनी जो बायबैक करना चाहती है, अपने ही शेयर्स को वापस खरीदना चाहती है, वो भी महंगे में, जिसका आज के दिन जो भाव चल रहा है 235 रुपये के आसपास में चल रहा है, 290 में खरीदना चाहती है, तो ये कंपनी आज के दिन बाय करने के हिसाब से सही लग रही है या नहीं लग रही है, उसकी हम थोड़ी सी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन होती है बायबैक की, उसके लिए मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट लेटेस्ट बायबैक की इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कोई भी डेट्स जारी नहीं हुई है बायबैक की, राइट। जैसे कि अभी हम देख पा रहे हैं यहाँ पर रिकॉर्ड डेट अभी ओपन और रिकॉर्ड डेट और जारी नहीं हुई है। अजंता फार्मा की हो गई है, बायबैक इसकी नहीं हुई। अब जैसे कि हम बजाज कंज्यूमर की बेसिक बातों को चर्चा करते हैं, बेसिक चीज़ों की, तो यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कंपनी का 235 का प्राइस चल रहा है और कंपनी पूरी वैल्यू जो लगा रखी है, पूरी कंपनी की जो आज के दिन मार्केट कैप है वो 3300 करोड़ रुपए का ही है। जबकि बजाज कंज्यूमर इतनी बड़ी ब्रांड है अपने आप के अंदर में और इतने सारे प्रोडक्ट्स बेचती है। अगर इनकी वेबसाइट को हम वो करते हैं, चेक करते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इनकी ब्रांड्स को अगर चेक करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स को अगर चेक करेंगे, तो बजाज आलमंड्स के इतने सारे इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, कोकोनट ऑयल के इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, गुलाब जल 100% प्योर है ना। मतलब जो आपके ऑयल सेक्टर जो है, ऑयल सेगमेंट जो है, उसके अंदर में बहुत ज़्यादा ये अपने आप को पेनिट्रेट कर चुके हैं और करते ही जा रहे हैं। अगर इनकी बात में आप प्रेजेंस को देखेंगे, इनकी रेटिंग्स वगैरह को देखेंगे, तो यहाँ पर देखो बजाज का, अगर आप नॉर्मली अमेजोन पे सर्च करते हैं कोकोनट ऑयल, तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर, जो बिना, ये तो है स्पॉन्सर्ड जो कि ऐड है, यहाँ पर सबसे ऊपर ही ऊपर देखोगे आप लोग तो बजाज का ही सबसे पहले नाम आता है कोकोनट ऑयल सर्च करते ही। तो बजाज अपने आप को इतना भयंकर तरीके से प्रमोट कर रहा है और इतनी ज़्यादा एंट्री मार रहा है इस सेक्टर में, जिसकी कोई हद नहीं। और रेटिंग वगैरह आप देखोगे तो बहुत अच्छी रेटिंग्स चल रही हैं और अपने आप में बजाज अपने आप में एक ब्रांड नेम है। सो फ्यूचर के अगर हम फ्यूचर की अगर चर्चा करते हैं, फ्यूचर कैसा हो सकता है इस कंपनी का, सो वो मुझे बहुत ही ब्राइट नज़र आता है, राइट। ये सेगमेंट कंज्यूमर सेगमेंट है, कंज्यूमर सेगमेंट की डिमांड कभी खत्म होनी नहीं है। वहाँ पर जो ब्रांड है वो अपने आप के एक अलग वैल्यू बना के रखता है। जैसे पैराशूट ऑयल है, तो हम लोग जब भी कोकोनट ऑयल की बात करते हैं, पैराशूट ऑयल को हमेशा प्रेफरेंस देते हैं। उसी सेगमेंट में अब पैराशूट को टक्कर देते हुए बजाज भी अपनी वैल्यू बना रहा है, डाबर भी अपनी वैल्यू बना के बैठा हुआ है, अब बजाज भी बना रहा है। इसी की अगर नेक्स्ट अगर हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी आज किस तरीके से कमाई कर रही है। सो 21 का पी रेशियो है, मतलब 20 रुपये के ऊपर में 1 रुपया कमा रही है, जो कि अगर सेक्टर का, पूरी इंडस्ट्री की बात किया जाए, तो इंडस्ट्री का पी 31 का, ये 21 पे चल रहा है। दैट शोज़ कि कंपनी के पास में अभी इंडस्ट्री को अगर बराबर भी जाना है कंपनी को, तो यहाँ पर अच्छा खासा अप्रोच है। कंपनी का स्टॉक जो है 50% यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर इंडस्ट्री के लेवल में भी जाना है तो। साथ में ही कंपनी के, अगर कंपनी किस तरीके से इक्विटी के, मतलब जितना पैसा कंपनी में इन्वेस्टर्स ने लगा रखा उसके ऊपर में 19% का रिटर्न कमा रही है, और साथ में जितना पैसा कंपनी ने लोन वोन सब मिला के लगाया हुआ उस पर वो 23% का ईयरली रिटर्न कमा पा रही है। नाउ दैट्स ऑल थिंग्स आर वेरी गुड। पेट्रोस्की स्कोर कंपनी का बहुत अच्छा है, पैग रेशियो ठीक ठाक है। यहाँ पर नेगेटिव में पैग रेशियो आ रहा है बिकॉज ऑफ द ये पैग रेशियो यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि PEG रेशियो जो होगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, पी रेशियो जो है ये 21 का है, और ग्रोथ रेट यहाँ पर ईयरली जो ग्रोथ रेट है, ये देखो यहाँ पर ये ग्रोथ रेट अभी थोड़ी सी नेगेटिव में यहाँ पे आपको दिख रही होगी। ये किस लिए नेगेटिव में दिख रही है, बिकॉज पिछले साल के अगर हम पिछले साल को देखते हैं, यहाँ पे देखो ईयरली बेसिस के ऊपर 2022 में 170 करोड़ की इन्होंने नेट प्रॉफिट्स कमाए थे। इस साल 2023 में इन्होंने 139 करोड़ रुपीज़ कमाए। उससे पिछले 223 करोड़ रुपए कमाए, तो ये कम कमाई, जिसने कमाई जो है ग्रोथ कम आई है, इसके नेगेटिव में आई है, जिस वजह से ग्रोथ कम होने की वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव। बट इस साल अगर हम लोग चेक करते हैं तो 139 करोड़ से 155 करोड़, तो नेट प्रॉफिट जो हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है 140 से 155, दैट इज़ 10% की ग्रोथ, जिसकी वजह से PEG रेशियो है जो 2 का निकल के आता है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। नाउ दैट्स अगेन वेरी गुड, 2 का PEG रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कंपनी का चार्ट आज के दिन चल रहा है, जिससे कि हमें जो बायर्स और सेलर्स हैं वो क्या कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर में, तो उसकी अगर चर्चा करें तो ये हमारे सामने एक सिंपल चार्ट खुला हुआ है। तो
टेक्निकल चार्ट को देखने का मतलब सिर्फ यही होता है कि बायर्स कहाँ पर हैं, सेलर्स कहाँ पर आ रहे हैं। तो इस बेसिस के ऊपर अगर हम लोग पास्ट डेटा के बेसिस पर रिजल्ट निकालते हैं तो ये डेटा सामने अपने निकल के आ रहा है, राइट। तो अगर जो डाउनवर्ड एक इस लाइन के हिसाब से स्टॉक जो है पहले चल रहा था, उससे पहले इस लाइन को फॉलो करते हुए स्टॉक नीचे जा रहा था, ऑलराइट। इस स्टॉक को फॉलो करते हुए पहले नीचे रहा, फिर और भी स्पीड से नीचे गया। ये अगर टेक्निकल एनालिसिस जो भाई लोग कुछ लोग जानते हैं, कई बार क्या होता है स्टॉक धीरे धीरे नीचे जाता है, फिर और स्पीड से नीचे जाता है, तो फिर और स्पीड से नीचे जाता है। तो ये 3 लाइनें यहाँ पे बन रही हैं, ये तीनों ही लाइनों को क्रॉस करके स्टॉक जो है ऊपर की तरफ में मतलब आना चालू हो चुका है एज पर टेक्निकल एनालिसिस। साथ में ही ये सस्टेन भी करना स्टार्ट कर चुका है, सस्टेन भी उस लेवल पे कर रहा है जिस पर एक्चुअली जो युद्ध हुआ था। जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, ये जो मेन लेवल है, ये जो मेन डायगोनल लाइन है, इसको ये क्रॉस करके इसने सस्टेन किया। यूजुअली इन लाइन का मतलब क्या होता है कि सेलर्स जो होते हैं वो इस लाइन के ऊपर में सेल करना चालू करते हैं। तो सेलर्स और बायर्स की जो भीड़ होती है वो यहीं पर होती है, मतलब सेलर्स की जो बायर्स की जो लड़ाई होती है वो इसी लाइन पे होती है। तो जो स्टॉक इस लाइन पे सस्टेन कर जाता है, तो ये जो सस्टेन करने से पहले जो इसने हाई बनाते हैं वो एक बहुत ही हाई, बहुत ही लेवल अच्छा माना जाता है, वो बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट लेवल माना जाता है। तो उसी लेवल के ऊपर में आकर के ये जो स्टॉक है इसने सपोर्ट अगेन लिया है और यहीं पर सस्टेन हो रहा है। और साथ में अगर आप वॉल्यूम को चेक करेंगे नीचे, तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है नीचे की तरफ में। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो बायर लोग हैं वो यहाँ पर खरीद रहे हैं लंबे मूव के लिए, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए लग रहा है। नेक्स्ट, अगर टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो यहाँ पर ठीक ठाक बाइंग बन रही है। और साथ में अगर स्टॉप लॉस के साथ में कोई भाई अगर चलना चाहता है तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस बनता है वो 180 का स्टॉप लॉस बनता है। यहाँ पर अगर 180 से नीचे जाता है तो फिर और नीचे की तरफ में भी जा सकता है, राइट। वो एक जोन बनेगा 180 के नीचे, ऐसे सीधा नहीं है कि 180 चला गया तो स्टॉप लॉस उठा दो, वहाँ पर एक जोन बनता है, क्रिएट हो रखा है। तो अभी वो जो जोन है, वो जो जोन बना हुआ है वो बना हुआ है 170 से 185 के बीच में। तो अगर उस जोन से नीचे चला जाता है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, सेलिंग कर देना चाहिए कुछ वक्त के लिए। बाद में वापस ऊपर आना चालू करेगा तो फिर वापस खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। बट फिलहाल के लिए अब आज हम इसके अंदर एनालिसिस इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसका बायबैक जारी हुआ है। तो कंपनी को खुद को लग रहा है कि इसकी वैल्यू जो है स्टॉक की वो 290 रुपीज़ पर शेयर के आसपास है। और कंपनी बहुत अच्छे खासे शेयर्स वापस अपनी कंपनी खरीद रही है, 4% शेयर्स खरीद रही है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो कंपनी इतने ज़्यादा शेयर्स, वो भी 166 करोड़ में ही सस्ते में ही खरीद पा रही है, इसका मतलब कंपनी को बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, खुद की वर्थ दिख रही है। और साथ में ही कंपनी ग्रोथ वापस परसेंटेज रिटर्न में बहुत अच्छे रिटर्न्स कमा पा रही है, प्रॉफिटेबल हो गई है, पुराने साल के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न इस साल कमाया है कंपनी ने, नेट प्रॉफिट्स कमाए हैं, वो भी उस साल कंपनी खरीद रही है। दैट शोज पॉजिटिविटी अबाउट द स्टॉक इन ए लॉट मोर मैनर। नेक्स्ट, अगर कंपनी की आज के दिन बैलेंस शीट की हालत को अगर देखते हैं तो बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, बहुत अच्छे तरह से तरीके से ग्रो कर रही है। और अगर हम लोन की भी बात करते हैं, लोन भी कुछ खास नहीं है जिसकी वजह से कंपनी को नेट इंटरेस्ट पे करना पड़े। सो इंटरेस्ट भी कुछ खास कंपनी पे नहीं कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो इज ऑलवेज पॉजिटिव हियर। एंड साथ में इन्वेस्टिंग जो कैश फ्लो है वो भी ठीक ठाक है, और फाइनेंसिंग जो एक्टिविटी जो कैश फ्लो है वो भी ठीक ठाक है। यहाँ पर कंपनी अब जैसे 120 करोड़ से डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है, साथ में बजाज का नाम है और सेगमेंट बहुत अच्छा जो कंपनी ने चूज़ कर रखा है। साथ में प्रमोटर्स की अगर होल्डिंग देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग ठीक ठाक है, 39.30% के आसपास में। पिछले साल ये 39.35 थी, इस साल इन्होंने 0.5% जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर बेचे हैं, जो कि यहाँ पर DII जो है DIIs ने उठा लिए हैं। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो 29.12% के आसपास में। FII की होल्डिंग जो है इस बार थोड़ी सी कम हुई है, जिसको मैं इस बार इतने सीरियसली नहीं ले रहा हूँ क्योंकि सेबी का कुछ नियम बताता जिसकी वजह से FIIs ने बहुत अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पर की थी। तो काफ़ी कंपनी में बहुत अच्छी खासी सेलिंग हुई है FIIs की वजह से, वो नियम बदलने की वजह से। तो इनको मैं इस बार जो है इस क्वार्टर जो ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, जो दिसंबर से मार्च के बीच का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के अंदर में तो DIIs यहाँ पे उठाया है। और पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी जो है कुछ खास बड़ी नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पब्लिक के जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, इसलिए पब्लिक का भी अभी इसके ऊपर में स्टॉक के ऊपर में ध्यान नहीं है। सो ये जितने भी अपने अपने पॉइंट्स जो अभी डिस्कस किए हैं, ये पॉइंट्स सारे ही कंपनी को लेकर के पॉजिटिविटी दिखाते हैं। साथ में कंपनी की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं अगर एक बार हम लोग, इसके हिसाब से अगले 10 साल में कंपनी का स्टॉक कहाँ पर हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हमने डेटा निकाला। तो यहाँ पे कंपनी का जो
शेयर प्राइस निकल के आ रहा है वो अगले 10 साल में 680 रुपीज़ से 4000 के बीच में कहीं भी हो सकता है। कैसे? क्योंकि आज के दिन 235 रुपये चल रहा है और कंपनी ने जो जिस हिसाब से नेट प्रॉफिट्स कंपनी कमा रही है, ये वाले नेट प्रॉफिट्स ईयरली बेसिस के ऊपर में, अगर इसी तरीके से कंपनी कमाती रहती है तो कंपनी की नेटवर्थ तो बढ़ेगी। कंपनी चाहे कम कमाएगी बट कमा रही है तो नेटवर्थ तो बढ़ेगी। तो जिसकी वजह से कंपनी का जो पी और पीबी रेशियो जो डिसाइड होता है, तो पीबी रेशियो अगर 2.5 का रहेगा जो कि अब पिछले 10 साल का लोवेस्ट है, ये देखो कंपनी का जो पीबी रेशियो पिछले 10 साल का है लोवेस्ट, अगर लोवेस्ट पीबी रेशियो के ऊपर भी अगर ट्रेड करेगी तो भी कंपनी का जो स्टॉक है वो अगले 10 साल में 700 के आसपास में हो सकता है, जो कि यहाँ से लगभग कितना 3 गुना के आसपास में है, 3 गुना से थोड़ा नीचे है, 3 गुना के आसपास में है। और अगर ये हाईएस्ट पीबी रेशियो पे अगर ट्रेड करेगी पिछले 10 साल का, जिस हिसाब से इसने 15 के पीबी रेशियो पे ट्रेड हुआ था, तो कंपनी का जो स्टॉक है वो 4000 के आसपास में भी ट्रेड कर सकता है। वो डिपेंड करता है पीबी रेशियो किस पे। कई बार कंपनी की ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है ना, तो लोग उसको धड़ल्ले से खरीदते हैं। तो अगर कंपनी की फ्यूचर में भी ग्रोथ जिस तरीके से कंपनी आज हसल कर रही है, मुझे लग रहा है कि वो ग्रोथ वापस नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर ये भी हमें देखने को मिल सकता है पास्ट डेटा के परफॉर्मेंस के बेसिस पर, राइट। और आज का जो पीबी चल रहा है 4 का, उसके हिसाब से कंपनी का जो स्टॉक है 1100 के आसपास में भी हो सकता है अगर इसी पीबी रेशियो पे ट्रेड करती है तो ये एक पास्ट डेटा के हिसाब से फ्यूचर का प्रिडिक्शन 10 साल के अंदर में किया है। और बाद में फ्यूचर के अंदर में अब हमारे पास में 2 ऑप्शंस रहेंगे यहाँ पर। अगर इस कंपनी का स्टॉक को हम खरीदते हैं, आज ही खरीदते हैं, मैं कभी किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप खरीदो, मैं तो सिर्फ एनालिसिस करता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं कि आपको क्या करना, आप अपने एनालिसिस के हिसाब से ही करते हैं सब काम, राइट। मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस आपके सामने रख देता हूँ। तो यहाँ पर जो भी अगर मैं अपनी बात करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे इस शेयर को आज खरीदता हूँ तो साथ में मेरे पास में एक ऑप्शन रहता है बायबैक का। जैसे ये कंपनी बायबैक जारी करेगी तो मान के चलो मैंने लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, कंपनी ने बायबैक जारी कर ही रखा है, डेट्स जैसे आएंगी मैं बायबैक में पार्टिसिपेट कर लूँगा। तो अगर पार्टिसिपेट करूँगा तो 50% या 40% शेयर्स भी अगर मेरे बायबैक में एक्सेप्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी तो काम करेगी नहीं, क्योंकि इतने छोटे से मार्जिन के लिए कोई सिंगल शेयर स्ट्रेटेजी काम में लेने वाला नहीं है। तो इन जो रिटेल्स होंगे वो ज़्यादातर यहाँ पे होंगे नहीं, बहुत कम रिटेल्स होंगे, ज़्यादा शेयर वाले ही लोग यहाँ पर होंगे। तो यहाँ पर जो आज के दिन जो प्राइस चल रहा है वो लगभग 235 से 270 कितना है 290, तो ये लगभग कितना हो 30% के आसपास में ऊपर चल रहा है, राइट। तो 30% ऊपर का प्राइस, तो यहाँ से अगर खरीदता हूँ तो अगर मेरे 50 या 40% भी शेयर्स 30% ऊपर एक्सेप्ट हो जाते हैं तो भी मेरे लिए एक पॉजिटिव ही चीज़ है, क्योंकि मैं सस्ते में वापस खरीद लूँगा महंगे में बेच के कंपनी को, राइट। तो मेरे पास में मल्टीपल फ़ायदे हैं। तो कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छी है, फ्यूचर में ऊपर जाने के पूरे चांसेस दिख रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है, कंपनी का मार्केट है, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, साथ में कंपनी बायबैक के अंदर में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिल सकता है, और कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, और कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं सारे के सारे अच्छे लेवल्स के ऊपर में बैठे हुए हैं। कंपनी के पास में शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में अच्छी खासी है, FII DIS बहुत अच्छे खासे लेवल्स, DIS तो इकट्ठा करते ही जा रहे हैं इस कंपनी के शेयर को। ये सारे ही जो लेवल्स हैं, ये सारी जो पॉजिटिविटी है, ये कंपनी के स्टॉक को ऊपर की तरफ में पुश करने के लिए काफ़ी है फ्यूचर के अंदर में, ऐसा मुझे फील होता है पर्सनली। और टेक्निकल लेवल्स के हिसाब से मैं जो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, अगर आज कोई भाई को बोलता है कि मेरे को तो आज ही खरीद के रखना है, तो मैं सिर्फ मैं हमेशा यही कहता हूँ, राय देता हूँ कि या तो आप लोग डाइवर्सिफिकेशन टेक्निक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करो, ताकि आपको 10-15 शेयर्स आपके अकाउंट में होने चाहिए, वो भी बराबर अमाउंट के खरीदो। 1 लाख रुपए हैं, 10-10 हज़ार रुपये डाल दो, 10 शेयर्स हो जाएंगे। तो आपको डर नहीं है फालतू का कि स्टॉक मार्केट नीचे भी गिरता है तो वापस उठ जाएगा। तो 1-2 कंपनी में लगाओगे तो अगर वो कंपनी डूब गई तो फिर आपके पैसे भी डूब गए। ऐसे 10 कंपनी में लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन का तरीका अपनाओ, या फिर आप स्टॉप लॉस वाला तरीका अपनाओगे, इससे नीचे अगर चला गया तो फिर मैं लॉस ले लूँगा। तो यहाँ पर अगर लॉस वाले तरीके से अगर स्टॉप लॉस वाले तरीके से अगर कोई ट्रेड करता है तो यहाँ पे 170 से 180 के बीच में कंपनी का एक सपोर्ट जोन है, अगर उससे नीचे जाता है तो कंपनी के स्टॉक को आपको बेच देना चाहिए कुछ वक्त के लिए। वापस ऊपर आने का अगर दिखाएगा तो वापस ऊपर भी खरीद पाएंगे। तो यही सब है, कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।